नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रहमार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव आज मैं एक और नई वीडियो अपनी नई क्लास 9, ठीक है। उम्मीद है आप सारी क्लासेस अच्छे से देख रहे होंगे। बहुत जल्द मैं लाइव में भी पढ़ाने वाली हूँ। जिसको भी लाइव में मेरे से पढ़ना है वो प्लीज़ मुझको मैसेंजर पे या कमेंट में कमेंट करें। बहुत जल्द मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके जो भी चार्जेस एंड जो भी रहेगा डिटेल्स प्रोसीजर मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूँगी या मैसेंजर पर शेयर भी कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मिथुन लगन की कुंडली का अच्छे से देखेंगे सारा, उसके शुभ अशुभ ग्रह, उनमें कौन कौन से राजयोग बनते हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं, बीज मंत्र, उसके रतन अगर पहनने हैं तो कौन कौन से, ठीक है। तो अगर आपने मेरी वृषभ की और मेष लगन की जो वीडियो थी लास्ट 2 वो देखी होगी तो आपको ये भी आराम से आसानी से खुद आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन लगन यानी तीसरी राशि, तो लगन मिथुन है तो यहाँ तीसरी राशि तो हम 3 लिखेंगे। वही 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। तो अब मिथुन लगन के स्वामी कौन होते हैं? बुध। तो यहाँ कौन बैठ गए? बुध। तो इस कुंडली के लग्नेश हुए हमारे बुध, ठीक है। अब बुध की 2 राशि होती है, एक तीसरी एक छठी, और दोनों ही भाव अच्छे हैं क्योंकि ये सारी सुख सुविधा का हुआ, ये खुद का हुआ। तो इस कुंडली में जो बुध है वो बनते हैं कारक ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथी राशि। चौथी राशि होती है हमारी कर्क राशि यानी चंद्र की राशि। भाव ये भी अच्छा है क्योंकि ये कुटुंब का, धन का और का भाव है, ठीक है। बट चंद्र क्या है? बुध के शत्रु है। भाव अच्छा है बट शत्रु, प्रबल शत्रु होने की वजह से वो इस कुंडली के मारक ग्रह हुए, कारक नहीं हुए, ठीक है। अब है पांचवी होती है सूर्य की राशि। सूर्य को भी अच्छा भाव मिला हुआ है, पराक्रम का भाव मिला हुआ है, भाई बहन का भाव मिला हुआ है, और सूर्य बुध के दोस्त हैं। तो भाव भी अच्छा और दोस्त हैं, तो सूर्य हुए कारक ग्रह। नेक्स्ट छठी राशि हमने कर ली। 7वीं होती है तुला राशि यानी शुक्र की राशि। शुक्र को भी 2 राशि मिलती है, एक ये और एक दूसरी राशि वृश्चिक। 2 राशि शुक्र की होती है। एक भाव अच्छा है संतान का, शिक्षा का और का, पर दूसरा जो भाव हुआ वो अच्छा नहीं है, वो होता है हॉस्पिटल का, साइलम का, जेल का। पर शुक्र क्या है बुध के? शुक्र भी बुध के दोस्त है, तो एक भाव अच्छा एक बुरा, पर दोस्त, 2 चीज़ अच्छे होने से ये क्या हो गए? कारक हो गए, ठीक है। अब है 8वीं राशि। 8वीं होती है मंगल की राशि, वृश्चिक राशि। मंगल की भी 2 राशियाँ होती है, एक 8वीं और एक पहली। अब एक भाव ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये तो होता है ऋण रोग शत्रु का भाव, और ये लक्ष्मी का भाव। एक भाव अच्छा है एक बुरा है, पर मंगल भी क्या होते हैं? बुध के शत्रु, तो ये भी क्या कहलाएंगे? मारक ग्रह, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9वीं राशि यानी गुरु की राशि। गुरु की भी 2 राशि होती है, एक 9वीं एक 12वीं, धनु और मीन, और भाव दोनों अच्छे क्योंकि ये कर्म का हुआ, ये पत्नी का हुआ, तो दोनों भाव भी अच्छे हैं, गुरु बुध के दोस्त भी हैं, तो ये भी क्या हुए? इस कुंडली के कारक ग्रह, ठीक है। अब आगे चलते हैं 11वीं राशि। 10वीं राशि। 10वीं राशि होती है शनि की राशि, और शनि को 11वीं राशि भी मिली हुई है, ठीक है ना, मकर और कुंभ। ये भाव होता है मृत्यु तुल्य कष्ट का, और ये होता है भाग्य का, एक अच्छा है एक बुरा है, बट ये क्या है? दोस्त। दोस्त होने से तो शनि भी क्या हुए? कारक है। तो अब पता चले कि इस कुंडली में कौन से कारक हैं, कौन से मारक। कारक मतलब शुभ ग्रह, मारक मतलब अशुभ ग्रह। जब इस कुंडली में इनकी दशा महादशा वगैरह आती है तो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, इनकी आती है तो ये बुरे रिजल्ट देते हैं। बाकी जब हम आगे और विश्लेषण करेंगे तो इनकी प्लेसमेंट भी देखेंगे कि ये कुंडली में कहाँ बैठे हैं, कितनी डिग्री पे बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, सब देखना पड़ता है। अभी जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि मिथुन लगन में कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राजयोग कौन कौन से बनते हैं। अगर बुध खुद लग्नेश में बैठे हों, अगर बुध खुद लग्नेश में बैठे हों यानी पहले भाव में, अपने ही भाव में बैठे हो, तो ये अच्छा राजयोग बनता है। तो ये होने से जो जातक है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, यानी अपनी बोली में बहुत अच्छा होगा। वैसे भी बुध जो जातक होते हैं, बुध स्वामी के जातक या मिथुन जातक, वे बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। वे अपनी वाणी से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अपनी वाणी से वो अच्छा काम, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, मतलब कि उनकी वाणी में एक आकर्षण होता है। कम्युनिकेशन, उनका बोलने का तरीका और बहुत अच्छा होता है। अगर बुध खुद यहाँ बैठ जाएंगे तो वो अपनी बोली से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सब सुख सुविधा प्राप्त करेंगे, अपनी पर्सनालिटी बनाएंगे, ठीक है। अगर शुक्र खुद इस राशि में बैठ जाए तो
आप भी आपको मतलब कि संतान की तरफ से सुख प्राप्त होगा, शिक्षा में सुख प्राप्त होगा। शुक्र वैसे भी सारी सुख सुविधा वाले होते हैं, तो अपनी राशि में बैठने से वो भी सारी सुख सुविधा आपको देंगे। और गुरु अपनी राशि में बैठ जाए तो शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा, आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ये भी एक राजयोग बनाता है। अगर यहाँ बैठ जाए तो आपके कर्म भाव के लिए अच्छा होगा, तो कर्म भाव में आप अपने कम्युनिकेशन से अच्छी बहुत बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। ठीक है। अगर बुध के साथ शुक्र बैठ जाए या इस भाव में, या बुध की ये राशि इसमें शुक्र बैठे हो, या इसमें शुक्र बुध बैठे हो, या इसमें शुक्र बुध, इन 30 पहले, चौथे, पाँचवें या 9वें इन भावों में अगर शुक्र और बुध दोनों साथ बैठे हो तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। मतलब कि बहुत आपको सुख सुविधा, धन, सब कुछ प्राप्त होगा, खूब तरक्की करोगे, कोई कमी नहीं रहेगी आपको। ठीक है। तो ये थे इसके राजयोग। अब होता है उपाय। उपाय के लिए मैं हमेशा बता रही हूँ कि आपको अपना लग्नेश और ये 5वां भाव, ये इष्ट देव का भाव होता है, आपको ये 2 भाव अच्छे करने होते हैं, लग्नेश और इष्ट देव। तो लग्नेश के लिए वही बुधवार को आप तुलसी जी में जल दे सकते हो। शुक्र के लिए आप शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हो, बुध का भी बीज मंत्र कर सकते हो। ये जो बीज मंत्र करने होते हैं डेली 108 बार करने होते हैं, और ये 6 से 8 महीने करोगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देता है। ठीक है। शनिवार के लिए भी आप यहाँ पे ये लगा लो, आपकी इस राशि में अगर शनि बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शनि खुद की राशि में भाग्य में बैठ गए तो आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। तो आप शनि का भी बीज मंत्र कर सकते हो, या शनिवार को आप काले वस्त्रों का, काली चीज़ों का दान कर सकते हो। और नहीं तो आप शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा सबसे बेस्ट होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसे हनुमान जी भी खुश होंगे और शनि जी भी खुश होंगे। बाकी इन तीनों का आप बीज मंत्र भी कर सकते हो। जिसको बीज मंत्र करने वो कमेंट में मेरे से पूछे, मैं उनको लिख के प्रोवाइड करूँगी। 1 माला डेली करनी, यानी 108 बार 6 से 8 महीने लगातार करना, तो आपको रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा। ठीक है। तो ये थे आपके उपाय। फिर बीज मंत्र मैंने आप बोला कि मेरे से पूछ लेना, मैं कमेंट करूँगी। रतन आप पहन सकते हो, जैसे शनि के लिए आप नीलम पहन सकते हो, शुक्र के लिए आप ओपल पहन सकते हो, और बुध के लिए आप पन्ना पहन सकते हो। ये कितना पहनना है, कौन सी उंगली में पहनना है, ये आप मेरे से पूछ लीजिए अगर कोई पहनने का इच्छुक। बाकी मैं रतन पहनने की कम ही कहती हूँ, मैं आपको बल्कि उपाय करने की कहती हूँ। छोटे छोटे उपाय हैं और इनसे आपको अच्छा, मन को भी शांति मिलती है और रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि हर कोई देखो रतन अफोर्ड भी नहीं कर सकता, महंगे भी होते हैं। और तो आप उपाय कीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लगातार करो 6 से 8 महीने। ठीक है। बुधवार को आप गणेश जी को भी हरी ध्रुवा या मूंग चढ़ा सकते हो बुधवार के लिए। शुक्रवार के लिए आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखो। देखो शुक्र होता है पर्सनालिटी, सुख सुविधा का, तो आप अपने आप को वेल मेंटेन रखो, अच्छे से तैयार हो करो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, सब कुछ। तो ये भी आप शुक्र को अच्छा करने के लिए कर सकते हो। ठीक है। तो अब आपके शुभ रंग कौन से है? बुधवार के लिए हरा, और शुक्र का नीला, शनि का काला। आपके शुभ वार कौन से हुए? बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है। ये आपके अच्छे वार हैं, ये आपके अच्छे रंग, और बाकी मैंने आपको सब कुछ बताया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। आगे भी मैं और नई वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए, और आपको सिखाती रहूँगी। और जब मुझसे पर्सनली सीखना चाहता है प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करें, मैं उनके लिए जल्दी ही लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। और प्लीज़ मेरी लाइव में भी आके मुझे हौसला बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों से हूबहू आमने सामने भी बात कर सकूं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।